हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आइए हम लोग पढ़ते हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत के चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के हिंदी अनुवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 5 से 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से वीडियो देखिए ताकि कोई भी सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए बिना देर किए पाठ के हिंदी अनुवाद की ओर चलते हैं। चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका एवं उनका हिंदी अनुवाद को ध्यान से समझिए। समाजस्य यानम पुरुषे नारीभिः च चलति। समाज की गाड़ी, यानम अर्थात गाड़ी, पुरुषे नारीभिः च चलति, समाज की गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। साहित्ये अपि उभयो समानम महत्वम, साहित्यजोर अपि, साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायां स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति यशश्च लभ्यन्ते। अधुना सर्वभाषासु, वर्तमान में सभी भाषाओं में, साहित्य रचनायां, साहित्य रचना में, स्त्रियो अपि तत्पराः सन्ति, स्त्रियां भी तत्पर हैं। यशश्च लभ्यन्ते, चौ लगा है तो उसके पहले कहेंगे और, यश प्राप्त कर रही है। संस्कृत साहित्ये प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूना अधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य में प्राचीन कालादेव, प्राचीन काल से ही, साहित्य समृद्धो योगदानम, साहित्य की समृद्धि में इनका योगदान, न्यूना अधिकम प्राप्यते, कम अधिक प्राप्त होता है। न्यून जोर अधिकम, कम अधिक प्राप्त होते हैं। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां लेखिकानावेव चर्चा वर्तते, येन साहित्यनिधिपूर्णे तासां योगदानं ज्ञायेत। पाठे अस्मिन् प्रसिद्धानां, इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं के, येन साहित्यनिधिपूर्णे तासां योगदानं ज्ञायेत, जिससे साहित्य रूपी कोष को भरने में, तासाम योगदानम ज्ञायेत, उनका योगदान ज्ञात होता है। विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्ने कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम। विपुलम संस्कृत साहित्यम, विशाल संस्कृत साहित्य, विभिन्ने कविभिः, विभिन्न कवियों, शास्त्रकारैश्च और शास्त्रकारों के द्वारा, संवर्धितम, संवर्धित अर्थात समृद्ध किया गया है। वैदिक काल आरंभ शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। वैदिक काल आरंभ शास्त्राणां काव्यानाश्च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचित्ता अभवन्। वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों के काव्य रचना, संरक्षणे च और संरक्षण में जिस प्रकार, यथा पुरुषा जिस प्रकार पुरुष दत्तचित्त हुए, अभवन हुए, तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते, उसी प्रकार स्त्रियां भी दत्तचित्त थी। वैदिक युगे मंत्रणाम दर्शका न केवल ऋषियः, वैदिक युगों में मंत्र दर्शन न केवल ऋषि, प्रत्युत बल्कि ऋषिकाएं अपि सन्ति, ऋषिकाएं भी थी। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अर्थवेदे पंच ऋषिकः मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। ऋग्वेद में चतुर्विंशति अर्थात ऋग्वेद में 24 तथा अर्थवेदे पंच ऋषिका, अर्थवेद में 5 ऋषिकाएं मंत्र दर्शनवत्यो, मंत्र दृष्टा के रूप में, निर्दिश्यन्ते बताई गई है। जिस प्रकार या जैसे यमी, अपला, उर्वशी, इंद्राणी, बागांभी इत्यादि। तो ऋग्वेद में कितने कवित्री का नाम है? 24, और अर्थवेद में 5 ऋषिकाओं का मंत्र दृष्टा के रूप में बताई गई है। ये 5 ऋषिका कौन है? तो यमी,
अपला, उर्वशी, इंद्राणी, बागाम्भी इत्यादि ऋषिकाओं का वर्णन है। बृहद आरण्य उपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता। बृहद आरण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती, मैत्रेयी दार्शनिक रुचि रखने वाली वर्णिताम यानी वर्णित है। याम जिसे याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति, जिसे याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा दी। जनकस्य सभायाम, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला, शास्त्रों पर वाद विवाद करने में कुशल गार्गी वाचनवी तिष्ठति स्म, गार्गी वाचनवी रहती थी। महाभारते अपि, महाभारत में भी जीवन पर्यंतम वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णनम लभ्यते, महाभारत में भी वेदांत परंपरा का पालन करने वाली स्त्रियों का पर्याप्त वर्णन मिलते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्ये प्रायेण चत्वारिंश कवित्र्याणां सार्धशतं पद्यानि, लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः चत्वारिंश कवित्र्याणां 40 कवित्रियों के सार्धशतम 150 पद्यानि पद्यों में अस्फुट रूपेण इतस्थो लभ्यन्ते, स्पष्ट रूप से इधर उधर मिलते हैं। तासु विजयांका, उनमें विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, प्रथम कल्प मानी जाती है। सा च, और वह श्याम वर्णा सी दिति, श्याम वर्ण की थी। पद्यानेन स्फुटी भवति, यह इस पद से स्पष्ट होता है। पद के रूप में लिखा गया है, नीलो उत्पल श्यामां विजयांका जानता, वृथेप दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। अर्थात नीलकमल दल के समान श्याम वर्ण की जो विजयांका थी, उन्हें नहीं जानते हुए भी दांडी ने उसे व्यर्थ ही सर्वशुक्ला सरस्वती कहा। अब अगला स्टेंजा है, तस्याः कालः अष्टम शतकीय मिनित्ये चालुक वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिके विजयांका इति बहवो मन्यते। तस्याः कालः, उनका समय, 8वीं शताब्दी यानी अष्टशतकम नित्ये 8वीं शताब्दी अनुमान किया गया है। चालुक वंशस्य चंद्रादित्यस्य, चालुक वंश के चंद्रादित्य की राज्ञी रानी विजय भट्टारिकेव, विजय भट्टारिका ही विजयांका इति बहवो मन्यन्ते, विजयांका ही है। अर्थात चालुक वंश की जो चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिकेव ही विजयांका माना गया है। किंच कुछ शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रांबा प्रभृतियों इत्यादि दक्षिण भारतीय, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका स्फुट पद्ये प्रसिद्धा, अपने स्फुट पद्यों के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासः, विजयनगर राज्य के राजा नरेश संस्कृत भाषा संरक्षणाय, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए कृत प्रयास थे। आसन्नदिति विदित में, ऐसा विदित होता है। तेषामन्तः पुरे अपि संस्कृत रचना कुशलाः राज्यौ अभवन्, उसके अंतःपुर में संस्कृत रचना में कुशल रानियां भी हुई। कंपन रायस्य राज्ञी गंगा देवी, कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, मधुरा विजयम नामक महाकाव्य स्वामिनो विजय घटना आश्रित रचियत, अपने पति द्वारा मधुरे विजय की घटना को आधार बनाकर मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की। तत्र अलंकाराणां सन्निवेशः आवर्जको वर्तते, उसमें अलंकारों का समावेश बड़ा सुंदर है। तस्मिन्नेव राज्ये खोडशतके शासनम कुर्वतः, उसी राज्य में अर्थात विजयनगर राज्य में 16वीं शताब्दी में खोडशः शतके 16वीं शताब्दी में शासनम कुर्वतः, शासन करने वाले
अच्युत राज्ञस्य रागी तिरुमलाम्बा। अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणयम नामकम प्रौढ़चंपू काव्यम रचयत। अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना की। तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्यः ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते। उसमें समस्त पदावली और ललित पद विन्यास बड़ा ही सुंदर है। संस्कृत साहित्ये प्रयुक्तम दीर्घतमम समस्त अपि तत्रैव लभ्यते। संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त सबसे बड़े पद भी वहाँ ही प्राप्त होते हैं। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमारव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमारव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडित क्षमारव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। आधुनिक समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमारव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तया स्वपितुः शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवनचरितम शंकरचरितम इति रचितम। अपने पिता शंकर पांडु के महान विद्वत्तापूर्ण जीवन चरित्र शंकर चरितम रचना किया। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता। गांधी दर्शन से प्रभावित उन्होंने सत्याग्रह गीता, मिराल हरि, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्या ग्रंथान प्रणीवती। गद्य तथा पद्य ग्रंथों की रचना की। वर्तमान काले लेखन ताशु कवित्रीषु पुष्पा दीक्षित। वर्तमान काल में लेखन में रत कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वर्णमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों इत्यादि अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। दिन प्रतिदिन संस्कृत साहित्य की पूर्णता में लगी हुई है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।